सपोर्टेड स्काफोल्डिंग, सपोर्टेड स्काफोल्डिंग का हम लोग जानेंगे हैजार्ड्स, मतलब कौन कौन से खतरे हैं जो सपोर्टेड स्काफोल्डिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं स्काफोल्डिंग का इमेज, एवरीबॉडी सपोर्टेड स्काफोल्डिंग का इमेज सभी कोई देख रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग जानेंगे स्काफोल्डिंग का हैजार्ड्स क्या क्या है। हैजार्ड्स एसोसिएटेड विथ सपोर्टेड स्काफोल्डिंग, मतलब कौन से हैजार्ड्स हैं जो सपोर्टेड स्काफोल्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला पॉइंट है फॉल्स। पहला पॉइंट क्या है? फॉल। अब चूंकि स्काफ फोल्डिंग है और स्काफ फोल्डिंग हम लोग हाइट वर्क के लिए यूज करते हैं, आप सभी को मालूम है कि स्काफ फोल्डिंग हम लोग हाइट वर्क के लिए यूज करते हैं। तो हाइट पे जब आप काम करिएगा तो एक तो गिरने का खतरा हमेशा रहता है। ठीक है, मतलब आप गिर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो सकता है कि मैं स्काफ फोल्ड से क्या हो सकता हूँ? गिर सकता हूँ। ये हमारा हो सकता है फॉल। ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है? फॉल। ठीक है, पहला चीज है कि हम लोग स्काफोल्डिंग से गिर सकते हैं, तो ये हमारा पहला हैजार्ड हो सकता है। उसके बाद दूसरा है कोलैप्स ऑफ स्काफोल्ड। अब हमारा जो स्काफोल्ड है वो क्या है? हमारे पाइप्स पे डिपेंडेंट है, क्लैंप्स पे बंधा हुआ है। अब यहाँ हो सकता है कि कोई पाइप या कोई क्लैंप जो है वो सही से ना टाइट हुआ हो या सही से वो लगा ना हो, जिसके कारण संभावना है कि आपका जो स्काफोल्ड है वही ढह जाए। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, संभावना है कि वो भी क्या हो जाए? ढह जाए। तो उस केस में आपका स्काफोल्ड ये हजार हो जाता है। ठीक है, पहला चीज है फॉल। दूसरा क्या है? कोलैप्स ऑफ स्काफोल्ड। कोलैप्स का मतलब होता है स्काफोल्ड का ढह जाना या स्काफोल्ड का गिर जाना। तीसरा हमारा हैजार्ड क्या हो सकता है? तो वो है पुअर क्वालिटी ऑफ द प्लैंक्स। अब ये प्लैंक क्या होता है? तो प्लैंक का मतलब होता है कि जो प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हम लकड़ी का तख्ता यूज करते हैं ना, जैसे अब तो तख्ता यूज नहीं होता है, अब तो जाली टाइप का आता है, उसी को परमानेंट होता है, उसको बस लगा देना होता है। पहले क्या होता था कि हम लोग तख्ता लकड़ी का यूज करते थे। तो अगर उसका क्वालिटी पुअर है, खराब है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो संभावना है कि वो प्लैंक टूट जाए और हम लोग सीधे प्लेटफॉर्म के नीचे गिर जाए। ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो जाली आता है और लोहे का आता है, परमानेंट होता है और लाके बस को लगा देते हैं। अनइवन सरफेस, अगर आप स्काफोल्ड ऐसे जगह पे खड़ा कर रहे हैं जो जमीन जो है लेवल नहीं, जो बराबर नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा कि आपका स्काफोल्ड प्रॉपर खड़ा नहीं होगा, प्रॉपर उसे नीचे से सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपका स्काफोल्ड यहाँ भी धंसने का काम कर सकता है, मतलब आपका स्काफोल्ड ढह सकता है। ठीक है, तो ये भी अनइवन सरफेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्ट बाई फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब हाइट पे आप काम करेंगे तो संभावना है कि कोई चीज लेकर ही ना काम करेंगे, हैंड टूल्स लेंगे, पावर टूल्स लेंगे, तो संभावना है कि आपके हाथ से वो छूटे और नीचे आके किसी को चोट लग जाए। अब हाथ से छूटेगा, नीचे कोई आसपास घूम रहा होगा तो उसके सर पे चोट लग सकता है। तो ये भी हमारे लिए हैजार्ड है, स्ट्रक्ट बाई फॉलिंग एजेड, मतलब स्काफोल्ड के ऊपर से अगर कोई चीज गिरता है ना वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? हैजार्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन, अब चूंकि स्काफोल्ड हाइट के काम के लिए होता है और हाइट से बिजली का तार भी गुजरा हुआ रहता है, करंट, करंट का तार, पावर लाइन भी गया हुआ होता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक का केबल आपके स्काफोल्ड के पास से गुजरा है तो आपको इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है, मतलब आपको करंट भी लग सकता है। ये भी आपके लिए क्या हो गया? हैजार्ड हो गया। उसके बाद है लार्ज गैप्स बिटवीन प्लैंक। जैसे कि पहले जो तख्ता यूज हम लोग करते थे, अगर उसके बीच में, दो तख्ते के बीच में अगर ज्यादा गैप रहेगा तो उस गैप से संभावना है कि कोई टूल नीचे गिर जाए या आदमी का पांव भी फंस सकता है या उसमें ठोकर लग के वो नीचे गिर सकता है। तो अगर ज्यादा गैप रखिएगा दो गो प्लैंक के बीच में तो वो भी हमारे लिए क्या है? हजार है। ये पहले होता था लेकिन अब तो जाली है तो उसका कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है स्लिपरी प्लेटफॉर्म। स्लिपरी प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि आपका फिसलनदार, आपका फिसलनदार प्लेटफॉर्म। जैसे कि
आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म आपका फिसलनदार है, वो प्लेटफॉर्म आपका सही नहीं है, उस पर पानी गिरा है, तेल गिरा है, तो जाहिर सी बात है पाँव फिसलेगा और सीधे आप मुंह केवल नीचे गिरेंगे। ये सुनो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक हैजार्ड हो जाएगा। कॉपी क्लियर एवरीबॉडी? हाँ सर। ये आपका हो जाएगा स्काफ फोल्डिंग का हजार। कौन सा स्काफ फोल्डिंग का? सपोर्टेड स्काफ। और लगभग जितने भी टाइप्स आपके हजार के हम लोग पढ़ेंगे ना, उन सब का लगभग हजार जो है सेम ही होगा। ठीक है, हर स्काफोल्ड से गिरने का खतरा रहेगा, हर स्काफोल्ड ढहने का ढह सकता है। ठीक है, हर स्काफोल्ड से ऑब्जेक्ट गिरने का डर लग सकता है, हर स्काफोल्ड से बिजली का करंट लगने का डर लग सकता है, हर स्काफोल्ड से स्लिपरी प्लेटफॉर्म हो सकता है। क्लियर एवरीबॉडी? जी